ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अमृता माता जी का माइक चालू है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 14वां और 15वां श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि सुखदेव गोस्वामी, जो अवधूत सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना है भगवान को, और ये प्रार्थना वो अभी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। भगवान की प्रार्थना परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। ये अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम। नमो नमस्ते तु वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां
निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमो नमस्ते स्तुरुषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमो नमस्ते स्तुरुषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। और इसके आगे वाले श्लोक में यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद् दीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई दोहराना चाहेगा? अगर है तो ठीक है। 2414 ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं श्रीमद् भागवत की इस कक्षा में। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये शुकदेव गोस्वामी की प्रार्थना के अंतर्गत है। तो अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं। फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की को कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हर एक श्लोक में परीक्षित महाराज ने ये अपनी विनम्रता प्रकट की है। सादर नमस्कार करता। सादर नमस्कार का अर्थ है स आदर। और कौन कर रहा है? महाजन शुकदेव गोस्वामी प्रणाम कर रहा है, और वो भी स आदर। तो भगवान को अप्रोच करने में हमारे अंदर कितनी विनम्रता होनी चाहिए, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान के सामने तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते। भगवान किसी को पार्शियलिटी नहीं करते। भगवान किसी के लिए समस्या नहीं है, लेकिन अभक्तों के लिए समस्या बने रहते हैं। ये अभक्तों की अपनी बाहर की मानसिकता के ऊपर आधार है। वास्तव में भगवान कभी समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमारी मानसिकता भगवान के विरुद्ध है, हम भगवान से विद्रोह करना चाहते हैं, तो हमें समस्या दिखाई देती है। वास्तव में समस्या नहीं है। भगवान कभी किसी जीव को समस्या नहीं दे सकते। वो अभक्त के लिए समस्या बने रहते हैं क्योंकि वो अभक्त है। और भगवान जबरदस्ती भक्ति करवाना नहीं चाहते हैं,
लेकिन जो अभक्त है उन वो दिशा के विरुद्ध जा रहे हैं, वो अपना स्वयं पतन कर रहे हैं और उनके पतन को रोकने के लिए उनको समस्या के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि कंस को भगवान कृष्ण एक काल के रूप में दिखाई दिए, लेकिन उसी समय सारे ब्रजवासियों को, यशोदा मैया, नंद महाराज को अपना पुत्र के रूप में, अपने वात्सल्य भाव में, अपने प्रेमी के भाव में दिखाई। तो मानसिकता जो है वो अभक्त की है, तब समस्या दिखती। हम इस भौतिक जगत में हमें चारों तरफ समस्याएं दिखती, क्योंकि हमें भगवान की महत्ता का, भगवान की जीवन में भगवान की प्राधान्य नहीं दे रहे। अगर हमारी हर सोच में भगवान के लिए प्राधान्यता है तो कोई समस्या समस्या नहीं रहेगी। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता है, परम भोक्ता है। जब हम भोक्ता बनने का प्रयत्न करते हैं तब समस्याएं दिखती है। हम भोक्ता बनते हैं मतलब उतना परसेंटेज, उतनी पार्ट में हमारे अंदर अभक्ति का प्रवेश हुआ है। भक्ति कभी समस्या नहीं बनेगी और भक्ति कभी स्वयं भोगना नहीं चाहेगी। भक्ति का दूसरा अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा, और वो प्रेममयी सेवा करना चाहे। फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। भगवान अपने धाम का भोग करते हैं, जैसे कि हम भी छोटे छोटे बुलबुले की तरह ईश्वर है, और हम अपने घर में अपने घर में हमें ऐसा लगता है कि मेरा परिवार है, मेरा सब साम्राज्य है। तो हमें भी एक भ्रामक अवस्था में हम भोग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक क्या है कि हम भोग कर नहीं सकते। कभी ये शरीर मेरा है, इसकी अंश एक अंगुली है, और ये अंगुली हलवा का स्वाद चखना चाहती है और नहीं चख सकती, तो उसमें दोष किसका है? क्योंकि उंगली का स्वभाव ही है, वो अंश है, वो कभी भोग नहीं कर सकती। अंगुली का काम है उनको सेवा ही करना है शरीर की। ठीक उसी तरह हम सब भगवान के अंश हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बंधारणीय अवस्था है कि हम भगवान के प्रेममयी सेवक है। और इसमें प्रेम उत्पन्न नहीं होता, इसका मतलब हमारे अंदर भोग करने की इच्छाएं रहती है। सुषुप्त अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में भोग की इच्छा है तो प्रेम का प्रागट्य नहीं हो सकता। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है। भगवान का एक नाम है असम उद्भव, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान के बराबर या भगवान के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। एक 5 साल का बच्चा एक मेले में गया है, तो मेला कितना फैला हुआ है, कहां तक लंबा है, चौड़ा है, बच्चे को क्या पता। हमारी अवस्था भगवान की प्रागट्य के अंदर, भौतिक या आध्यात्मिक जगत के प्रागट्य के अंदर हमारी परिस्थिति भी ऐसी है। हम भगवान की जो अमाप्य सीमाएं हैं उनको नहीं लांघ सकते, नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। और ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड और दिव्य आकाश का एक कोने में महत तत्व के रूप में एक अंधकार के समान है, एक अंधकार के समान। और वो अंधकार, वो महत तत्व के अंदर अनंत कोटि भौतिक जगत समाये हुए हैं। तो हम सोच सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो जाजल्यमान, दिव्य प्रकाशमान है, वो कितना अनमोल होगा, कितना दिव्य होगा।
तो सुखदेव गोस्वामी की ये प्रार्थना है। तो चलते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य प्रागट्यों के दो पहलू हैं। शुद्ध भक्तों के वे नित्य संगी हैं, यथा यदुवंशियों के परिवार के सदस्य होकर, या अर्जुन के सखा बनकर, या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीदामा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर, या ब्रज भूमि की बालाओं के प्रेमी बनकर, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान भक्तों के लिए नित्य संगी है। यह उनके साकार स्वरूप का अंग है। प्रभुपाद जी हमेशा ये हाईलाइट करते हैं कि ये साकार स्वरूप का अंग है, क्योंकि प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में अभक्तों को, नास्तिकों को सिखा रहे थे और उनको भगवान के निर्विकार स्वरूप में ध्यान और ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले लोग, तो उनको साकार स्वरूप में श्रद्धा दिलाने के लिए प्रभुपाद जी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल के साथ स्थापित कर रहे हैं कि भगवान भी अलग अलग जीवों के साथ अलग अलग रिश्ता रखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो अपने निर्विशेष पहलू में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं, जो असीम तथा सर्वव्यापी है। जो निर्विकार भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्म ज्योति की किरण के प्रसार करते हैं, यानी कि वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। जो योगी है, ज्ञानी है, जो भगवान के भक्त है लेकिन निर्विकार स्वरूप के भक्त, उनको साकार स्वरूप का अनुभव नहीं। निर्विकार स्वरूप और साकार स्वरूप में अंतर यह है कि साकार स्वरूप में हम भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकते हैं। निर्विकार स्वरूप में हम आकाश में किसकी सेवा करेंगे। इसीलिए जब ध्येय फोकस नहीं है तो उसको पाना तो दुष्कर हो जाता है। सूर्य के किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत तत्व के अंधकार से आच्छादित होता है और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। ये भौतिक जगत अंधकारमय, अज्ञानमय है, इसलिए उसको समझना है तो हमें शास्त्र चक्षु से, अंत चक्षु से समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है और बाहर दृष्टि करनी है तो गुरु और शास्त्र है। तो भगवान को कभी भी हम मन के तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते। इस भौतिक जगत में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। जिस तरह के ब्रह्मांड का हम अनुभव कर रहे हैं और जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, ऐसे इनमें लाखों ग्रह हैं, लाखों की संख्या। और ये महत तत्व के आकाश में एक छोटा सा कोने में एक बादल की तरह अंधकार फैला हुआ। संसारी लोग भगवान की किरणों के असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार से मोहित होते हैं। देखिए, मोहित होने का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए कोशिश करें। इस संसार में हर एक व्यक्ति अपूर्ण है और वो पूर्णता की तरफ मोहित होना इनका स्वाभाविक लक्षण है। हर एक व्यक्ति अपने आप को बेचता है, हर एक की बेचने की क्षमता अलग अलग है। जैसे कि कोई 50,000 की सैलरी में बिकता है और कोई 5 लाख की और कोई 5 करोड़ की सैलरी में बिकता है। सब लोग बिकते हैं, चपरासी से लेकर प्रेसिडेंट तक सब लोग बिके हुए हैं, क्योंकि किसी के पास पूर्णता नहीं है। ग्रेडेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी लोग भगवान की शक्ति से या भगवान की महिमा से मोहित होते हैं। असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार से मोहित होते हैं, किंतु भक्तों को
भगवान के साकार स्वरूप से ही प्रयोजन रहता है। भक्त फोकस्ड रहता है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। वो लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, इसीलिए वो कभी भी भ्रामिक अवस्था में नहीं जाएगा। जिसको लक्ष्य का पता नहीं है वो भ्रामिक अवस्था में चला जाएगा, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। जन्माद्यस्य यतः, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल में संकेंद्रित रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। तो ब्रह्म ज्योति तो उनका विस्तार है, उनकी किरणें उनका विस्तार है, लेकिन वास्तविक अवस्था गोलोक वृंदावन में है और फिर वैकुंठ जगत में है, जहां संसारी लोगों का संसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, भला वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में कैसे सोच सकते हैं। जिस चीज का पता नहीं है उस चीज के जो बहुत जानकार हैं उनके पास जाना होता है। जैसे हमें रोग होता है, रोग का इलाज का पता नहीं है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने इनकी जानकारी प्राप्त की है अपने अभ्यास क्रम से कि ये रोग का क्या लक्षण है, उसको कैसे मिटाया जा सकता है। वैसे ही भव रोग के हम सब रोगी हैं, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त हमें दर्शन करवाते हैं। किसके द्वारा? शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। जहां संसारी लोगों को संसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, भला वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में कैसे सोच सकता है। हमारे अंदर भी आकाश है, आकाश तत्व है, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं। हमने अभी हमारा सोकोल देखा हुआ शरीर को भी, सभी अंगों को देखा नहीं है। अभी तक हमने अपने स्वयं को नहीं देख पाए। हम जो भौतिक जगत में देखते हैं वो सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। अतएव संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। जिसकी जानकारी नहीं है तो वो वहां कैसे जाएगा। हमें रोग क्यों आता है? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम ध्यान नहीं रखते हैं और रोग प्रवेश कर जाता है। तो संसारी मनुष्य की भी यही दशा है कि उसको आध्यात्मिक जगत के बारे में, भगवान की असीम महिमा के बारे में ज्ञान नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये सुना रहे हैं और भगवान की प्रार्थना की गहराई बता रहे हैं। भगवान की प्रार्थना में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जब एक गुरु का पद संभाला है परीक्षित महाराज के लिए, लेकिन वो भगवान को सादर प्रणाम करते हैं। और स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई भी भगवान के समतुल्य नहीं है, उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। इसलिए सभी साधक अपनी अपनी भावना और अपने अपने रस के अनुसार भगवान से अनुभूति कर सकते हैं शुद्ध प्रेममयी भक्ति की अवस्था। भगवान तथा उनका नित्य स्थान सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा, किंतु भक्तों के लिए भगवान सदैव संगी के रूप में बने रहेंगे। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। वेदों के द्वारा भगवान जानने योग्य है, वेदों के संकलन करता है, लेकिन अपने भक्तों को बहुत क्या बोलते हैं, संगी बनकर उनको प्राप्त हो जाते हैं। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। असंख्य वैकुंठ लोकों में अपने पूर्ण अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवाद भगवान के तदाकार होना चाहते हैं वो कभी
ब्रह्म ज्योति से आगे तदाकार नहीं हो सकते, और न उनके अंदर वो योग्यता है कि वो तदाकार हो। इसीलिए वो परमलोक या गोलोक वृंदावन में या भगवान का वैकुंठ लोक में पार्षद नहीं बन सकते। और जब पार्षद बनेंगे तभी तो इसका अनुभव होगा। गीता में भी भगवान कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। और प्रभुपाद जी ने कितनी कड़ी मेहनत की है इस चीज को स्थापित करने के लिए। प्रभुपाद जी ने उनके तात्पर्य के अंदर मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद और भगवत गीता के साथ ये ठोस प्रमाण दिए हैं सुखदेव गोस्वामी की वाणी के साथ साथ, ताकि मेरे जैसे मूर्ख भी समझ सकते हैं कि इसकी वास्तविक हकीकत कितनी निष्ठावान है, कितनी स्ट्रांग है। उपनिषदों को कोट करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भाति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। उनका अर्थ यही है कि भगवान के धाम में सूर्य चंद्र तारे की आवश्यकता नहीं है, वहां बिजली की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रकाशमान है। भगवान भी स्वयं प्रकाशमान है। गोलोक वृंदावन में और वैकुंठ में रहते हुए सभी दिव्य जीव भी स्वयं प्रकाशमान, और ये प्रकाशमान की जाजल्यमान ज्योति जो प्रकट होती है, जिनको ज्ञानी या योगी ब्रह्म ज्योति के रूप से जानते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध हो जाता है, वो व्यक्तिगत दिव्यता अर्थात साक्षात भगवान को नहीं जान सकता, साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। ईशोपनिषद में कहा गया है, प्रार्थना है कि भगवान अपने जाजल्यमान तेज को हटा ले जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। ये श्लोक ईशोपनिषद में बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं और हम सबको भक्त की श्रेणी में आगे उन्नत ले जाना चाहते हैं, इसलिए ईशोपनिषद की ये प्रार्थना प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सा पिहितम मुखम तत्तत्वम पुषुन्न प्रावणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ है, हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फूलती फलती है। आपका भक्ति योगी धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है, और उस सेवा में लगा हुआ हूं मैं, उस सेवा में मैं लगा हुआ हूं। कृपा करके अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपनी ब्रह्म ज्योति की किरणों के इस पर्दे को हटा लें। आप अपनी ब्रह्म ज्योति की किरणों को इस पर्दे को हटा लें, जिससे मैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं, मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। तो भक्त ये प्रार्थना करता है, क्योंकि ये प्रार्थना तब उत्पन्न होती है जब हृदय में और मन में समर्पण की भावना है, और हृदय और मन में समर्पण की भावना तब आती है जब बुद्धि में भगवान की महिमा का गुणगान स्थापित हो चुका है। बुद्धि में भगवान की महिमा का गुणगान स्थापित हो चुका है, तब हम भगवान की ऑटोमेटिकली हम समर्पण की ओर जाएंगे, और जब समर्पण की ओर जाएंगे तब ये प्रार्थना हमारे हृदय से निकलती। ये शुद्ध भक्तगण ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके अपनी ब्रह्म ज्योति का तेज हटाकर हमें दर्शन दे। ये भक्त का स्वभाव है। भक्त के अंदर शुरू से लेके अंत तक अहंकार रूपी अंधकार का प्रदर्शन नहीं होता है। इवन साधक के रूप में भी अहंकार रूपी अंधकार का दर्शन करेंगे तो भक्ति के लिए वो समस्या बनेगा। आइए दूसरे श्लोक में चलते हैं।
बहुत सुंदर है। नवधा भक्ति के साथ ये श्लोक टाई अप कर सकते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं। आप देखेंगे चैतन्य चरितामृतम में, चैतन्य चरितामृतम का जो समाप्त होने की तिथि अभी 2-3 दिन पहले ही गई है। और चैतन्य चरितामृतम की समाप्ति में आप देखोगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं अंतिम श्लोकों में, अंतिम हिस्से में, कि मैं उन सभी जीवों को दंडवत प्रणाम, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं जिन्होंने चैतन्य चरितामृतम पढ़ा है, सुना है, समझा है। इनमें से कोई किसी ने सिर्फ पढ़ा है, सुना नहीं है, किसी ने सुना है, समझा नहीं है, किसी ने समझा है, पढ़ा नहीं है। कोई भी अवस्था हो, मैं सभी जीवों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। ये चैतन्य चरितामृतम का ऑथर बता रहे हैं। और यहाँ पे धर्म की ध्वजा लेकर जो महाजन है, जो धर्म की ध्वजा लेकर सुखदेव गोस्वामी है, ये सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि मैं सो आदर प्रणाम करता हूं। जिनको भौतिक जगत के शरीर, अपना शरीर से भी परवाह नहीं है, उनको उनका शरीर का आवरण मात्र हवा है, ऐसे अवधूत सुखदेव गोस्वामी आदर के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं। तो हम किस तरह के अहंकार में पड़े हुए हैं, किस तरह के अज्ञानता में हम पड़े हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी हमारा अस्तित्व नगण्य तुल्य है। हाँ, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भी आध्यात्मिक आकाश में नगण्य तुल्य है। तो ऐसे भगवान, असीम भगवान की सेवा या महिमा के समझने के बाद हमारे अंदर अहंकार का सदैव के लिए नाश हो जाना चाहिए। जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप तुरंत धुल जाते हैं। पाप करने वाले के पाप सारे धुल जाते हैं। अन्य जगह में श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में ये चर्चा चल रही है। वहां अम्बरीश महाराज की कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। उसमें ये नवधा भक्ति का ये श्लोक भी इसमें ही दिया गया है। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयोर वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकारात सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तदत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलसिया रसनाम सदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे क्षीरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। इसका अनुवाद भी बहुत सुंदर है। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, सदैव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर का झाड़ने बुहारने में, अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते हैं। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्च विग्रह के दर्शन करने में, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों में जाकर यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते हैं। वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों को स्पर्श करते हैं। वे अपनी घ्राण इंद्रियों को
भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध सूंघने में, अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते हैं। हाँ, उन्हें अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को चौबीसों घंटे हाँ, भगवान की सेवा करने में लगाया। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्तों के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। इसको कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये महाराज अम्बरीश का जो चरित्र है, वो चरित्र भागवत के अंदर हमें क्यों प्राप्त हुआ है? क्यों? क्योंकि ये चरित्र हमें सिखाता है कि भगवत धाम में, गोलोक धाम में सभी जीवों की कैसी मेंटालिटी है, कैसी मानसिकता है। हम भौतिक जगत में हमें एक ट्रेनिंग पीरियड मिला है कि हम धीरे धीरे अपनी कृष्ण भावनामृत का हर पहलू में विकास कर लें। चाहे देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, आनंद पाने की इच्छा करते हैं, चलते हैं, अनुभव करते हैं, हर परिस्थिति में मन का चिंतन करते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को कृष्ण को साथ जुड़े रखें। वहां तक कि भौतिक ड्यूटी करते हैं। महाराज अम्बरीश तो महाराजा थे, राजा थे, और उनके पास सारे राज कारोबार का सभी कार्य होता था, लेकिन वो अपने कार्यों को कृष्ण के साथ जोड़कर कर रहे थे। हाँ, अपने कार्यों को कृष्ण के साथ जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ आज के श्लोक में भी सुखदेव गोस्वामी भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान का यशोगान करते हैं, स्मरण करते हैं, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन की बात कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पाप फलों से कैसे मुक्त हुए और धार्मिक उत्तरों में कैसे उत्कृष्ट हुए, उसका सुझाव दिया गया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवनमुखी ही जिह्वादौ स्वयं एवं स्फुरत तथा। यह कीर्तन की प्रक्रिया है और श्रवण की प्रक्रिया है। श्रृणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। कीर्तन हाँ, कीर्तन अर्थात भगवान का यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन कैसे किया जाता है। अभी भी हम सबके बीच में कृष्ण का कीर्तन ही चल रहा है। कैसे किया जाता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं यथा स्मरण करने से, अर्च विग्रह का दर्शन करने से, मंदिरों में जाने से, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने से, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के वर्णित विधि से, भगवान की महिमा का पाठ सुनने से, मधुर संगीत के साथ भगवान का यश का गायन करके, कीर्तन करके, या श्रीमद् भागवत या भगवत गीता जैसे शास्त्रों का स्वयं पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। कितनी सरल विधि है। किसी भी तरह से प्रभुपाद जी ने हम सबको किसी भी तरह से भगवान की भक्ति में जोड़ रखा है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में जो शेड्यूल बनाया है, वो शेड्यूल में धीरे धीरे क्रमशः भक्त सदैव अपने आप कृष्ण भावना भावित होता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में शक्ति है, वो भौतिक शक्ति को लांघ सकता है। श्रीमद् भागवत या भगवत गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से, मधुर संगीत के साथ भगवान के यश गायन करके, या भागवत के शास्त्रों, भागवत भगवत गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके भी हम नित्य कीर्तन कर सकते हैं। भक्तों को चाहिए कि वे निस्संदेह अनुपस्थिति से, भगवान की अनुपस्थिति से निराश न हो। भले ही वे अपने आप को उनकी संगति से न देख पा रहे हो, फिर भी उनको निराश नहीं होना चाहिए। भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा संपन्न करने में उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकती है।
हम देख सकते हैं इवन हिरण्यकश्यपु जो कि भक्त नहीं था, अभक्त था, असुर था, उनको भी कुछ भौतिक वरदान पाने के लिए कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ी। तो हमें तो भगवान चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। तो हमें अपनी तपस्या का अहंकार नहीं, हमारी तपस्या में विनम्रता बढ़नी चाहिए। अगर हमारी साधना भक्ति करते हुए विनम्रता नहीं बढ़ती है, मतलब हम वास्तविक दिशा में नहीं जा रहे हैं। अगर हमारी साधना भक्ति में अगर हमारा अहंकार बढ़ता है, मैं 10 साल से चैंटिंग कर रहा हूं, मैं 25 साल से कर रहा हूं, मैं 30 साल से हूं, तो हमारा अहंकार बढ़ रहा है। हमारी नाम प्रतिष्ठा सुषुप्त बाहर देख रही है कि मुझे कितने लोग जानते हैं। तो ऐसी अवस्था में भक्ति परिपक्व नहीं हो सकती। भक्ति को परिपक्व होना है तो वो उसकी विनम्रता बढ़ती जाएगी। जैसे कि आज सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना में हम देख रहे हैं, हर एक श्लोक के अंदर, हर एक वाक्य के अंदर वो सादर नमस्कार कर रहे हैं। हम भी प्रभु जी को कहते हैं, प्रभु जी नमस्ते। नमस्ते का मतलब है न ममते। न ममते का अर्थ है आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूं, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। लेकिन हम प्रभु जी के साथ द्वेष और ईर्ष्या कर बैठते हैं। कैसे भक्ति परिपक्व होगी? उपयुक्त प्रकार से यहाँ सॉरी भक्ति की विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकती है। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर धैर्य चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्य। उत्साह होगा, धैर्य होगा, तो उसके पीछे धीरे धीरे आगे जाके लौल्य आएगा। और लौल्य ही ऐसा धन है जिससे हम भगवान को प्रेम से खरीद सकते हैं। यहां तक कि कृष्ण या राम के पवित्र नाम का उच्चारण मात्र से वायुमंडल की आध्यात्मिकता से पूरित होती है। भगवान का नाम का उच्चारण करने मात्र से। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। सेवन मुखी ही जिह्वादौ स्वयं एवं स्फुरत तद। आपको आर्टिफिशियल मानसिकता या बुद्धि से जगाना नहीं है, भगवान का नाम ही अपनी व्यवस्था कर लेगा हमें कहाँ ले जाना है। साधक तो शुरुआत में गुरु के आदेशों का पालन करके साधना करता है, लेकिन जब गुरु के आशीर्वाद से जो परिपक्व होने लगता है तो वो साधक अपने आप को भगवान की कठपुतली बनाने की प्रार्थना करता है, जैसे प्रभुपाद जी ने की। और यही अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का परिपक्व सफलता का टॉप सीक्रेट है। प्रभुपाद जी अपने आप को कठपुतली बना के भगवान को प्रार्थना की। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु आपकी युगल हृदयों की प्रसन्नता हो, ऐसा ऐसी मानसिकता मुझे दीजिए, ऐसा कार्य ऐसा कर्म मुझसे करवाइए। इस प्रकार निरपराध कीर्तनम संपन्न करने वाले को भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है और इस प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न किए गए स्मरण तथा वंदन से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति के स्वरूपों को मन मना नहीं गढ़े, यानी कि मनोधर्म को वी शुड किक आउट फ्रॉम द माइंड। कई बार कई भक्तों का प्रश्न होता है, कैसे पता है हमें मनोधर्म में है या भगवान की भक्ति में है और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है, बहुत पतला पर्दा है। महाजनों ये न गतस्स पंथा। अगर हमारी मानसिकता साधु गुरु और शास्त्र पर आधारित है तो वो मनोधर्म नहीं है। अगर साधु गुरु शास्त्र पर आधारित नहीं है तो वो मनोधर्म है। वो तो स्वयं अगर हमारे अंदर तीव्रता होगी तो स्वयं परमात्मा हमें उपदेश देकर बताएंगे कि भैया तुम कहाँ खोटे हो, कहाँ झूठे हो। विनम्रता है तो भगवान हमसे आदान प्रदान करेंगे। अगर विनम्रता नहीं है
तो समस्या की पराकाष्ठा में हम वास्तविक सत्य को समझने की कोशिश तरफ मुड़ेंगे। लेकिन वास्तविक सत्य को जानना अति आवश्यक है। जिसको विनम्रता है उसको परमात्मा समझा देता है, गुरु समझा देता है। जो विनम्र नहीं है वो समस्याओं की पराकाष्ठा में झेलकर फिर वास्तविक सत्य की ओर मुड़ता है। भगवान के इस प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की कार्य से हमारा पाप तो सदैव निर्मल हो सकता है, लेकिन हम सोचे कि हम भगवान का नाम करते रहेंगे और पाप भी करते रहेंगे तो ये सबसे बड़ा नाम अपराध हो जाएगा और ये पाप बुद्धि कभी हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगी, बल्कि ये भक्ति का अवरोध उत्पन्न करेगी। ऐसे पाप ग्रंथों से सावधान रहना चाहिए। इसलिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। श्रवण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि मैं मेरे मन का मनोधर्म को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए कोई वक्ता जो है, जो परंपरा में है, वो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा वक्ता बना है, तो उनके द्वारा हमारी श्रवण विधि को सतर्क करना चाहिए ताकि हम अपना माइंड की अवस्था को चेकआउट कर सकते हैं, कहाँ हम सही है, कहाँ हम गलत है। एक साधक के लिए श्रवण विधि बहुत आवश्यक है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को क्या बोलते हैं, अनर्थों से निवृत्ति पाने की। और जैसे अनर्थों से निवृत्ति हो जाएगी तो भगवान स्वयं हृदय में उस जीव का पूरी उसकी डोर संभाल लेंगे। भौतिक जगत में तो देखते हैं कि अर्जुन की डोर संभाली भगवान ने, पार्थ सारथी बन गए, लेकिन भगवान भक्त वत्सल है और भगवान सभी भक्तों की डोर संभालने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में ये सुंदर श्लोक आता है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जनप्रिय साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो वनागति। मतलब जब तक हमें भगवान का उपदेश के बारे में अनुभव नहीं होता है तब तक हमें श्रवण विधि में, वैसे तो अंत तक श्रवण विधि में निपुण होना चाहिए। ये नवधा भक्ति में कोई भी एक अंग से हम परिपक्वता हासिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि नवधा भक्ति के 9 आचार्य कहलाते हैं। श्रवण, परीक्षित महाराज ने सुनकर भगवत प्राप्ति कर ली। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन कर भगवत कथा सुनाकर भगवान की गति प्राप्त कर ली। प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान को बुला लिया। लक्ष्मी जी तो भगवान की चरणों में सेवा में सदैव तत्पर रहती है। पृथु महाराज ने अर्चन पूजा विधि करके भगवान को हासिल कर लिया और अक्रूर जी ने दंडवत प्रणाम करके हासिल कर लिया। अक्रूर जी तो बल्कि जब मथुरा से ब्रज में आ रहे थे तो जैसे वृंदावन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरे लाला का चरणार विंद की महिमा है, व्रज की रज की महिमा है। वो वृंदावन में प्रवेश करने से पहले रथ से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम किए। ये अक्रूर जी है, वंदन नमस्कार के आचार्य हैं। हनुमान जी, उनके जैसा दास्य भक्त कोई हो नहीं सकता। उनकी दास्य भक्ति ऐसी है, उनकी दास्य भक्ति में इतनी तीव्रता है कि इतना बड़ा समुद्र लांग गए और हिमालय में जाके संजीवनी के लिए पूरा हिमालय के पर्वत को उठा लाए। तो ये दास्य भाव है। दास्य भाव में इतनी शक्ति है और वो हर एक सेवा करते हैं तो बोलते थे जय श्री राम। भगवान का नाम में शक्ति छुपी हुई है, ये हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं। फिर सख्यता में किसने प्राप्त किया भगवान को? अर्जुन। कितना भी बड़ा महाभारत क्यों ना हो जीवन में, हाँ, अगर भगवान
हमारा सारथी है, तो हमें किसी की चिंता नहीं है। आत्मनिवेदनम। बलि महाराज, बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग किया, क्योंकि गुरु शास्त्र से विरुद्ध ले जा रहे थे, और बलि महाराज सत्य वचन पर आधारित थे, और उन्होंने अपने आप को सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने तीसरा कदम बलि महाराज के सर पे रख दिया, यानी कि आत्मनिवेदनम कर लिए। तो ऐसे नवधा भक्ति के कोई भी अंग से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम एक असुर का उदाहरण ले लें कि हिरण्यकश्यप को भौतिक लालसा है, और भौतिक आशीर्वाद के लिए उनको इतना कड़ा तप करना पड़ा। तो भगवान तो ऐसे कई सरलता से भक्त के हृदय में आ सकते हैं, भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए भक्तों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब भक्तों को ऐसा अनुभव होना चाहिए, जब निराशा आती है तो भगवान मेरा कहीं ना कहीं कल्याण कर रहे हैं, चाहे विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। क्योंकि जब समय आएगा वो विपरीत हमारे लिए बहुत लाभदायक बन जाएगी। अतएव ऐसे पाप गर्तों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आह्वान करते हैं। श्रवण विधि वो हमारे हृदय का मैल धोती है। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। जब अंधेरा जता है तब ये प्रकाश आ जाता है, तो हमें कुछ भी चीज ढूंढने के लिए समय नहीं लगता। जब हमारे अंदर दिव्य प्रकाश आए आ जाएगा भगवान की भक्ति का, तो हमें भौतिकता की कोई समस्या नहीं लगेगी। तो ये प्रार्थना से हम बहुत कुछ समझना है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमें बहुत कुछ सीखना है कि कैसे हम अपनी भक्ति को रिफाइन करें, कैसे अपनी मानसिकता को रिफाइन करके धर्म से तत्व निहितम गुहाय महाजनो ये न गतस्सपंथा, कैसे ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन और परीक्षित महाराज जैसे श्रवण के श्रोता आचार्य कैसे भगवत धाम प्राप्त किया, उसकी अनुभूति साक्षात उदाहरण श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत है। तो हमें इसके लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए। भक्त कभी भगवान को कंप्लेन नहीं करता। अगर कंप्लेन है हम भगवत धाम नहीं जा सकते। मैं कई बार ये बातें कह चुका हूँ। प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि जो भगवान को पसंद है वो सभी हमको पसंद होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि सब कुछ तो ठीक है, सुंदर बागान है, गोलोक का सुंदर वर्णन है, लेकिन गौवा मुझे अच्छा नहीं लगता, गाय मुझे अच्छी नहीं लगती। तो गुरु महाराज कहते हैं तो हम भगवत धाम गोलोक धाम नहीं जा सकते। जो भगवान को पसंद है वो सभी हमें पसंद होना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये वास्तविक हम उसमें आनंद प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारी जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है जो भगवान ने अपने धाम में विस्तरित कर रखी है। इसीलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। और ये श्रीमद् भागवत ऐसा अमृत है। भौतिक जगत का दूध से बनाया हुआ मक्खन या अमृत तो बहुत इसके सामने सीमित है, लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा अमृत है कि भागवत की महिमा में लिखा है कि अगर कोई एक व्यक्ति दिन में एक श्लोक भी पढ़ता है, अरे आधा श्लोक भी पढ़ता है, अरे चौथा हिस्सा भी पढ़ता है, तो वो वैकुंठ जाने का यात्री बन सकता है। ये भागवत की महिमा। और भागवत के अंदर ये सुखदेव गोस्वामी जैसे अवधूत हमें वास्तविक दिशा बता रहे हैं। और एग्जाम्पल परीक्षित महाराज है, तो परीक्षित महाराज ये लीला कर रहे हैं जिनकी कृपा से भागवत मिला है।
जिनकी कृपा से सुखदेव गोस्वामी का मार्गदर्शन मिला है, व्यासदेव जी का मार्गदर्शन मिला है, और ऐसे मार्गदर्शन को हम भौतिक एजेंडा में गंवा दे, ये हमारी कहाँ की बुद्धिमानी होगी। नाशवंत पदार्थों, नाशवंत विचारों के अंदर हम ऐसा अमृत को गंवा दे, बिक दे, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता का प्रदर्शन है। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब भाग्यवान जीव है कि हमें श्रीमद् भागवत में अक्षरशः तत्व से समझने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम अंधश्रद्धा से आगे बढ़ते हैं। तो समय पूरा होने जा रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपा मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, स्वागत प्रणाम। जय जय गुरुदेव। हाँ, कोई प्रश्न है माता जी? तो बोल रही थी, जो अम्बरीश महाराज की तरह तो हम नहीं कर पाएंगे भक्ति इतना, लेकिन जो भी भक्ति हम करते हैं, जो भी हम भक्ति करते हैं वो भक्ति पूरा संपूर्ण होना चाहिए। तो इसके लिए तो हम अगर पूरे दिन भगवान के चिंतन करते हैं तो सब बोलते हैं, क्या पूरे दिन तुम ऐसे भगवान के चिंतन करते रहते हो, पूरे भगवान 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 करते रहते हो। तो मेरे मन में ऐसा आता है कि हम छोड़ कर क्यों नहीं चले जाए घर। तो यहाँ पे अगर हमारा भक्ति अधूरा रह जाता है तो फिर हम क्यों रहे, हमारे मन में यही आता है। नहीं नहीं माता जी, भागवत सिखाता है स्थाने स्थिता सुधि गणा। हम जहां हैं, जैसे हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी स्थान भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया है। चाहे वहां सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थिति आ जाए, हाँ, फिर भी हमारा स्मरण उतना तीव्र बनेगा। जितनी विपरीत परिस्थिति आएगी, हम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे। कुंती माता क्या बोलते हैं, दुखों से नहीं भागी, बल्कि कुंती माता ने बोला हमें दुख और दे दो ताकि मैं आपका स्मरण में तीव्र हो जाऊं। हमें विपरीत परिस्थिति से परीक्षित महाराज नहीं भागे। 7 दिन में मृत्यु है, वो भाग नहीं गए। वो उनके अंदर शक्ति थी कि ये श्राप को आशीर्वाद में परिणित कर सके, लेकिन वो भागे नहीं है। भक्त की तो यही तो गाथा है कि भक्त कभी भक्ति की कोई भी अवस्था से भागता नहीं है। भक्त उस परिस्थिति में हमारा हित कहाँ जुड़ा हुआ है, शायद शुरू में हमें पता ना हो। जैसे कि गुरु महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया था, आचार्यगण बताते हैं कि अगर कोई माता पिता को संतान नहीं है, तो संतान नहीं है तो वो बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं आध्यात्मिकता में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आसक्ति पैदा नहीं हो। किसके अंदर कोई माता पिता के पास आज्ञांकित संतान होता है तो वो भी भाग्यवान है, क्योंकि वो अपनी संतान को जैसे चाहे वैसे भक्त बना सकेगा। इसलिए आज्ञाकारी संतान भी उनके माता पिता भाग्यवान। जिसके पास संतान नहीं है वो भी भाग्यवान, और जिसके पास संतान है आज्ञाकारी नहीं है वो भी भाग्यवान है, क्योंकि उनको संतान का प्रति आसक्ति नहीं होगी और वो अपनी भक्ति में तीव्रता और बढ़ा पाएगा कि ये संतान मेरा घड़पन में, मेरे बुढ़ापा में क्या मुझे मदद करेगा। वो भगवान पर और ज्यादा तीव्रता से आश्रित हो जाएगा। इसलिए समस्या से भागे नहीं। ये समस्या जो हमें मिली है हमारे कर्मों के फल से मिली है, और भगवान कृपा करके हमें दी है। हमें भागना नहीं है, हमें मन में गलत चिंतन नहीं करना है, बल्कि हमें हमारी तीव्रता बढ़ानी है। भक्ति में कभी भी समस्या दिखती है तो भक्ति को तीव्र करने का समय आ चुका है।
हरिदास ठाकुर के सामने वेश्या गई थी तो उन्होंने अपने हरिनाम को और तेज बढ़ा दिया। कोई भी समस्या संसार की आ जाए, हमारी भक्ति को और ज्यादा तीव्र बनाने का समय आ चुका है, ऐसा हमें समझना चाहिए। सदा हमेशा भगवान भगवान का चिंतन करते, ये तो बड़े आनंद की बात है। यही रूपये ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ये तो आनंद की अवसर है। आप भगवान का चिंतन करोगे, न चाहते हुए भी उनके विरोधी भी धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे। ये आपका उत्तरदायित्व होगा कि आप ज्यादा भक्त बने तीव्रता से, ताकि आपके परिवारजन भी भक्त बन जाए धीरे धीरे। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। जी, ये भक्ति को तीव्र बनाने का समय आया है आपके जी। और कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, बस यही था कि और पूरा हम अगर प्रवचन की तरह मतलब किसी को अच्छा समझाते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं कि तुम तो हमेशा भगवान के बारे में सोचते ये रहते सब हो। भौतिक, ये कोई कुछ देखिए, जब तक हमें किसी का मापदंड चाहिए तो ये हमारा मिथ्या अहंकार है। हमें किसी का मापदंड नहीं चाहिए, हमें गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है। दुनिया के कोई लोग हम प्रसन्न 100% किसी को नहीं कर सकते। ये दुनिया के लोग तो कुछ भी बोलेंगे, हमें दुनिया के लोगों की परवाह नहीं करनी है। हमें भगवान को क्या अच्छा लगता है, हाँ, हमें परिवार का जरूरियात पूरी करने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन परिवारजन वो जिम्मेदारी पूरी ना कर सके तो उसमें उनका हम और उनमें क्या अंतर रहेगा? हम जवाबदारी पूरी करें, वो जवाबदारी पूरी ना करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो भक्त नहीं समझता है। हमें प्रभुपाद मिले हैं, भागवत मिला है, तो हमें जवाबदारी हमारी तरफ से पूरी करना है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। आप वही परिस्थिति से गुजर रहे हो, अमानी ना मान देना। वो दुनिया के शब्द कोई कुछ भी कहे, हमें उससे क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है? क्या कमल को कभी कादव लग सकता है? नहीं। नहीं। तो इसीलिए हमें अपने आप को भगवान की भक्ति में तीव्र करना है, और किसी पारिवारिक व्यक्ति के प्रति अपराध भी नहीं करना है। जी प्रभु जी। अगर किसी के प्रति द्वेष करेंगे, अपराध करेंगे, तो भगवान हमारी भक्ति में नाराज हो जाएंगे। भगवान हमारी भक्ति को और शुद्ध करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण, जय गुरु। किसी का कोई प्रश्न है सुनीता माता जी का? हाँ। अरे हरे कृष्ण, आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, जी, आज अभी आया। हाँ, मैं क्या बोलूं, हमें मैं गाँव के लोग को मैं बोलती हूँ, जे आप माँ बाप के साथ साथ सर में आप भगवान के भी सेवा। आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है माता जी।